हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल अव्यान आईएएस एकेडमी में। आई एम वेदवीर एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पीजीटी कॉमर्स। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं जून 2023 कॉमर्स के सिलेबस के बारे में। हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक हमारा जो एग्ज़ाम है उसका रिजल्ट आ गया है। अब जून में हमारा एग्ज़ाम होने वाला है। ये पहले ही नोटिफाई कर दिया गया है कि अगली बार जो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो आपका जून में होगा, उसके बाद जो आपका एग्ज़ाम होगा वो दिसंबर में होगा। तो लास्ट वाला एग्ज़ाम तो आपका हो ही गया है। जिन बच्चों का क्वालिफाई हो गया उनके लिए वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। और जिनका किसी भी वजह से नहीं हुआ है या जो स्टूडेंट्स आगे आने वाले अटेम्प्ट यानी जून 2023 के लिए अपनी एलिजिबिलिटी ढूंढ रहे हैं या अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज की जो वीडियो है वो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो हम आज डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी यूनिट्स हैं जिनमें से आपको पढ़ना है और कौन कौन सी यूनिट्स को कवर करके आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के वीडियो की। हमारा जो सिलेबस डिफाइन करता है वो कौन डिफाइन करता है? यूजीसी डिफाइन करता है। यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन, इन्होंने अपना सिलेबस डिफाइन किया है। पहले जो सिलेबस था वो कुछ और है, कुछ सिलेबस में हुआ है बदलाव आफ्टर 2018। पहले आपका ऑफलाइन मोड में पेपर होता था, लेकिन अब जो मोड आपका एग्जाम होता है वो आपका सीबीटी मोड में एग्जाम होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। स्क्रीन बेस्ड टेस्ट रहेगा आपका। पूरा पेपर जो रहेगा वो एमसीक्यू रहेगा। पेपर दो पार्ट में आपका डिवाइडेड रहेगा। अगर मैं पार्ट 1 में डिवाइडेड रहेगा और पार्ट 2, दोनों को मिला के 3 आवर्स का सेशन रहेगा आपका। टोटल जो टाइम पीरियड रहेगा वो आपको 3 आवर्स का मिलेगा। उसमें चाहे आप पेपर 1 अटेम्प्ट करें चाहे पेपर 2 अटेम्प्ट करें, दोनों आपका ऐसा स्क्रीन आपकी ओपन हो जाएंगे। पेपर 1 भी साइमल्टेनियसली ओपन हो जाएगा। सिमिलरली ऐसा पेपर 2। पेपर 1 में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं वो आपके 50 आते हैं। बहुत ही जनरल नेचर का पेपर रहता है। 100 क्वेश्चंस आपके आते हैं सब्जेक्ट पेपर में से, मतलब जो भी सब्जेक्ट से आप अप्लाई करेंगे, चाहे वो कॉमर्स हो, मैनेजमेंट हो, हिंदी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, किसी भी सब्जेक्ट से जिससे आप अप्लाई करेंगे उससे रिलेटेड आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे। और जो पेपर 1 जो आपका जनरल नेचर कराएगा, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, उसमें से आएंगे आपके 50 क्वेश्चन। दोनों को मिला के आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं आपके 150। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है। तो 300 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा और इसके अकॉर्डिंगली जो भी आपकी मेरिट रहेगी उसको आपको क्वालिफाई करना है। तो हम आज बात करने वाले हैं किसके बारे में? यूजीसी नेट कॉमर्स के सिलेबस के बारे में बात करने हैं कि क्या क्या यूनिट हैं और 100 क्वेश्चंस जो आपके फ्रेम होते हैं वो कहाँ कहाँ से फ्रेम होते हैं, किस यूनिट में से कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या सब में से बराबर क्वेश्चन आते हैं। इसी कंफ्यूजन को आप आज की क्लास में दूर करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए रहने वाली है। देखिए, हमारा जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है? कॉमर्स के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं और आपका जो सब्जेक्ट कोड है गाइड्स वो क्या है? 08। ठीक है, 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो जो सिलेबस है आपका एज पर द यूनिट्स की अगर मैं बात करूं तो आपकी जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हैं वो 10 है। कहने को तो ये कहते हैं कि हर यूनिट में से आपके 10 क्वेश्चन आएंगे तो टोटल जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपके 100 बनेंगे। लेकिन ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है। ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है कि 10 यूनिट्स में से 10 क्वेश्चंस आपके आते हैं। यहां पर देखो 2 अलग अलग चीजें हैं। ना तो ये 10 यूनिट्स हैं और ना ही हर यूनिट में से 10 क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन कहां से आते हैं, कैसे फ्रेम होते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो, पहले मैं आपको बताता हूं कि 10 यूनिट्स हर क्वेश्चन में से, हर यूनिट में से 10 क्वेश्चन आपके नहीं आते हैं। कुछ यूनिट ऐसी होती हैं जिसमें से ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ यूनिट ऐसी होती है जिसमें से आपको कम क्वेश्चन मिलेंगे। तो जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं वो अकॉर्डिंग टू द वेटेज फ्रेम होते हैं। जिसकी वेटेज ज्यादा होती है उसमें से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कुछ यूनिट की वेटेज कम है तो उसमें से कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। कुछ बच्चों का ये डाउट रहता है कि सर थ्योरी कितनी आती है, प्रैक्टिकल कितना आता है, तो वो भी मैं आपको बता दूं। पूरे पेपर में अगर आप देखो तो 15 to 20 क्वेश्चंस आपके जो हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रैक्टिकल के रहेंगे और उसके बाद जो क्वेश्चन आपके रहेंगे 80% पेपर जो रहेगा आपका वो आपका थियरी बेस्ड रहता है।
ठीक है। प्रैक्टिकल भी 15 to 20 में बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके नहीं आते हैं। मतलब आपके फाइनेंस से क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, आपका जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट से आ जाएंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से आपके आ जाएंगे, तो ईओक्यू से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ जाता है। और आपके जो है 4-6 क्वेश्चन मतलब जो है आपके स्टेट से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ जाएंगे, और आपका जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे। तो कुछ क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाते हैं। अदरवाइज क्या कर लेगा, वो फॉर्मूला पूछ लेगा आपसे भाई कौन सा करेक्ट फॉर्मूला है, और रेशो से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं, कैश फ्लो से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वगैरह ये चीजें कैलकुलेट करने के लिए आ जाएगा। तो वही चीजें हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो जिन बच्चों को ये लगता है कि भाई हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन स्ट्रांग नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जो थ्योरी पोर्शन है उस पर ज्यादा फोकस करें, थ्योरी पोर्शन आपका ज्यादा कवर होता है। तो चलिए बात करते हैं। नंबर 1 जो यूनिट है आपकी, वो है आपकी 2 यूनिट को कंबाइन करके बनी है। पहली यूनिट है बिजनेस एनवायरनमेंट और दूसरी यूनिट है आपकी इंटरनेशनल बिजनेस। देखो बिजनेस एनवायरनमेंट एक सेपरेट यूनिट है, इंटरनेशनल बिजनेस एक सेपरेट यूनिट है। लेकिन पहले ये दोनों चीजें अलग अलग हुआ करती थी, लेकिन अब ये जो यूनिट है दोनों को मर्ज कर दिया। तो आपको बिजनेस एनवायरनमेंट को एक सेपरेट यूनिट की तरह स्टडी करना है और इंटरनेशनल बिजनेस को एक सेपरेट यूनिट की तरह स्टडी करना है। यहां पर आपकी जो इंटरनेशनल बिजनेस की थ्योरी, प्रोसेस, कॉन्सेप्ट और आपका एग्जिम पॉलिसी क्या है, आपके जितने भी इकोनॉमिक रीजनल इंटीग्रेशन आपका क्या है, वर्ल्ड बैंक क्या है, आपका आईएमएफ क्या है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, इससे रिलेटेड जो थ्योरीज हैं वो आपकी आईबी का इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है। टैरिफ, टैक्सेस, टैरिफ बैरियर क्या होते हैं, नॉन टैरिफ बैरियर क्या होते हैं, प्रोसेस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन क्या होता है, स्टेजेस क्या क्या होती हैं, तो इससे रिलेटेड आपके अक्सर क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करूं तो बिजनेस एनवायरनमेंट के बेसिक, नेचर, फीचर, इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव, ये चीजें आपकी हैं। इसके साथ साथ आपका जो है इसमें ये भी चीजें कवर होती हैं कि जब हमारे 5 ईयर प्लान क्या है, नीति आयोग क्या है, और आपकी मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, टाइप ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, तो ये सारी चीजें आपकी यहां पर कवर होने वाली। तो 2 अलग अलग यूनिट हैं, ये चीज ध्यान रखना। इनको आप सेपरेट यूनिट की तरह आप स्टडी करना है। बिजनेस एनवायरनमेंट को सेपरेट यूनिट और इंटरनेशनल बिजनेस को सेपरेट यूनिट। उसके बाद आती है आपकी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। देखो गाइस यहां पर भी 2 यूनिट कवर हैं, आपकी अकाउंटिंग और ऑडिटिंग। अकाउंटिंग एक सेपरेट यूनिट है और ऑडिटिंग एक सेपरेट यूनिट है। पहली चीज तो ये, ऊपर से अकाउंटिंग जो है उसमें कई सारी चीजें कवर होंगे। उसमें आपकी बेसिक अकाउंटिंग कवर होगी, उसमें आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कवर होगा, और इसके साथ साथ पार्टनरशिप अकाउंटिंग कवर होगी, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आपकी कवर होगी, कॉस्ट अकाउंटिंग कवर होगी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपकी कवर होगी, कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह ये सारी चीजें आपकी जो हैं इसमें कवर होंगे। और इसमें सीवीपी एनालिसिस, पीवी रेशो वगैरह ये सारी चीजें आपकी इसमें कवर होती हैं। ऑडिटिंग आपका सिंपल है, ऑडिटिंग की जो वेटेज है आपकी कम आती है, हार्डली आपके 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके नहीं मिलेंगे। लेकिन अकाउंटिंग की जो वेटेज है वो बहुत ज्यादा है, तो अकाउंटिंग को आप स्किप नहीं कर सकते। इसमें से थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों आते हैं। ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट की जो वेटेज है वो कम है, इंटरनेशनल बिजनेस की जो वेटेज है वो ज्यादा है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में आपका थ्योरी ऑफ कॉस्ट, प्रोडक्शन, यूटिलिटी फंक्शन, मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है, इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। इसके बाद डिमांड क्या होता है, सप्लाई क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इक्विलिब्रियम, आईसी कर्व, ये सारी चीजें आपकी इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से आपके क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उसके मेथड से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका आता ही आता है, और उसमें से कई बार आपका क्वेश्चन कैलकुलेट करने के लिए बोल देता है, अदरवाइज वो मैचिंग करने के लिए बोल देगा। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी से क्वेश्चन आपका आता ही आता है, जिसमें से इंपॉर्टेंट चीज आपकी रहती है। उसके बाद मैं बात करूं बिजनेस फाइनेंस, ये आपके सेपरेट यूनिट है, इसको हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी कह देते हैं। ये इंपॉर्टेंट यूनिट है, कम से कम इसमें से 7 से 8 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसमें से थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों चीजें आपकी आती है। कैपिटल बजटिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर, और आपका जो है डिविडेंड पॉलिसी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यूनिट हैं, जिसमें से आपके क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों बनते हैं। इसकी थ्योरीज जरा जरूर पढ़ना, जैसे आपका डिविडेंड मैनेजमेंट, डिविडेंड पॉलिसी है, उसकी थ्योरीज आपको पढ़नी है, उनके एजम्पशन आपको पढ़नी है, क्योंकि उनके एजम्पशन की डिटेल में क्वेश्चन आता है। ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूं नेक्स्ट यूनिट के, यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 में बिजनेस स्टैटिक्स और आपका रिसर्च मेथड्स, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। रिसर्च मेथड्स आपका पेपर 1 का है, तो ये पेपर 1 आपका रिसर्च जो पढ़ोगे वो सेम चीज आप यहां पर भी पढ़ोगे। और बिजनेस स्टैटिक्स में आपका जो है मीन, मीडियन, मोड, आपका सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन और आपका कोरिलेशन, रिग्रेशन, ये सारी चीजें आपकी यहां पर कवर होने वाली हैं।
इसमें डिस्पर्जन वगैरह ये चीजें आप पढ़ोगे, डिस्पर्जन को आपको डिटेल में पढ़ना है। कोरिलेशन रिग्रेशन से क्वेश्चन आपका आता ही आता है, ठीक है। और इसके साथ साथ मीन मीडियन मोड, इनसे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन मिलते हैं। रिसर्च मेथड्स में आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग, आपका एरर, हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस के टाइप्स क्या होते हैं, और आपके टेस्टिंग की जो टेक्निक्स हैं आपके, वो आपको पढ़नी है, मेथड्स आपको पढ़ने हैं। और इसके साथ साथ आपके जो सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं, सैम्पलिंग एरर क्या होते हैं, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, आपके टी टेस्ट, जी टेस्ट, काई स्क्वायर, अनोवा, और आपके पैरामेट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, तो इनको जरूर पढ़ना है। इसमें से क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यूनिट नंबर 6 की। यूनिट नंबर 6 की अगर मैं बात करूं तो बिजनेस मैनेजमेंट और आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट दो अलग अलग यूनिट हैं। तो मतलब बिजनेस मैनेजमेंट एक अलग यूनिट है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक अलग यूनिट है। तो आपको बिजनेस मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट दो अलग अलग सेपरेट यूनिट की तरह आपको स्टडी करने हैं, जिसमें से आपको बिजनेस मैनेजमेंट, इनके थ्योरीज, प्रिंसिपल, मोटिवेशन, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, मोटिवेशन, लीडरशिप, इनके थ्योरीज, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और बिजनेस एथिक्स, सीएसआर, ये सारी एक्टिविटीज आपकी इसमें आ जाएंगे। उसके बाद आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ठीक है, उसमें आपकी क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं, तो ये सारी चीजें आपकी आ जाती हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में से, ठीक है। तो ये दोनों ही यूनिट आपकी वेटेज वाली यूनिट है, तो इस यूनिट को आप स्किप नहीं कर सकते। इनकी टेक्निक्स जरूर पूछता है, जैसे आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल की टेक्निक्स आपसे पूछेगा, जॉब इवैल्यूएशन की टेक्निक्स आपसे पूछेगा, जॉब एनालिसिस क्या होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब इवैल्यूएशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, और आपका ट्रेनिंग के मेथड्स कौन कौन से होते हैं, ऑन द जॉब कौन से होते हैं, ऑफ द जॉब कौन कौन से, आपका जो है सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट की ट्रेनिंग, आपके जो है टेक्निक्स आपसे पूछता है। तो इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। देखो, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेटेस्ट आपके क्वेश्चंस, आपके जो करंट अफेयर्स है, 1 से 2 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के आपके आएंगे, और बाकी जो है बैंकिंग क्या होता है, बैंकिंग सिस्टम क्या होता है आपका, आरबीआई क्या है, आरबीआई की फंक्शनिंग क्या है, नबार्ड क्या है, और ये किस किस को कंट्रोल करता है, फंक्शनिंग कैसे करता है, पहले इनकी हिस्ट्री क्या थी, पोस्ट इंडिपेंडेंस इनकी हिस्ट्री क्या है, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म, बासल नॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, बेसल आपके जो है बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स क्या क्या चेंजेस हुए, नरसिम्हन कमेटी, कौन कौन सी कमेटी बनी है आपकी, और कौन कौन सी कमेटी ने क्या क्या रिकमेंडेशन किया, नरसिम्हन कमेटी 1, नरसिम्हन कमेटी 2, दोनों को बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, इसमें से क्वेश्चन आपके डेफिनेटली बनते ही बनते हैं। उसके बाद है आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट वाली यूनिट है। मार्केटिंग मैनेजमेंट में आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, हॉलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, रिलेशनशिप मार्केटिंग, ठीक है। तो ये बेसिक नेचर, और आपका उसके बाद प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये सारी चीजें, आपका सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग, इनकी टेक्निक्स, इनकी स्ट्रेटजी, इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आता है, सर्विस मार्केटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आता है आपका। तो ये चीजें आपकी इसमें कवर होती हैं। उसके बाद में बात करूंगा लीगल एस्पेक्ट। देखो, ये यूनिट आपकी पहले नहीं थी, ये आपकी बाद में ऐड हुई है, 2018 के बाद ये आपकी ऐड हुई है। तो लीगल एस्पेक्ट में जितना भी आपका लॉ वाला पोर्शन है वो सारा आपका कवर होगा। इसमें आप आरटीआई एक्ट और आपका जो है कंपटीशन एक्ट, और इसके साथ साथ मतलब आप जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड एक्ट, ये सारी चीजें मतलब आप देखोगे कि कौन कौन से बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी, ये सारी चीजें मतलब आपको, आरटीआई एक्ट है, जीएसटी एक्ट है, ये सारी चीजें मतलब आप जो है इसमें आईटी एक्ट है, ये सारे एक्ट मतलब जितना भी आपका लॉ है, ज्यादा डिटेल में आप नहीं पढ़ोगे, लेकिन छोटे छोटे कई सारी मतलब जो एक्ट हैं ये आपका है। तो इसमें आपको जो है अच्छे खासे क्वेश्चन आपके इसमें से आते ही आते हैं। तो इसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको अच्छे से पढ़ना है, और आपको सेल ऑफ गुड एक्ट आपको अच्छे से पढ़ना है, और आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ये आपको अच्छे से पढ़ना है, कॉम्पिटिशन एक्ट, फेरा, फेमा, इन सब चीजों के बारे में आपको पढ़ना है, आईटी एक्ट, जीएसटी, आईटी एक्ट से रिलेटेड कई बार इस बार भी एग्जाम में क्वेश्चन, कई बार कोई क्वेश्चन आपके देखने को मिले थे, ठीक है। इसमें से आपको जो है एकाध मतलब कोई जो है करंट अफेयर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में बात करता हूं लास्ट यूनिट की। लास्ट यूनिट में है आपका इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, और इसी में आपका ऐड हो जाएगा इंटरनेशनल टैक्सेशन। इंटरनेशनल टैक्सेशन, चलिए, तो इसमें हम बात करते हैं, 3 चीजें हैं आपके। इनकम टैक्स का बेसिक आपका जो है 5 हेड्स ऑफ इनकम, ये आपके आ जाएंगे। टैक्स की लायबिलिटी को कैसे कैलकुलेट करोगे, बहुत ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन आपके नहीं आते हैं, लेकिन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, और आपके सैलरी वगैरह में से क्वेश्चन आपका मिल जाता है। इसमें से प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों आपकी पूछी जाती है। उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, इसमें से क्वेश्चन आपका मिलता ही मिलता है। इसमें से टैक्स इवेजन, टैक्स प्लानिंग, टैक्स मैनेजमेंट, और आपका जो है
ये सारी चीज़ें आपको मिलती ही मिलती हैं। टैक्स अवॉइडेंस ऑल्सो, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल टैक्सेशन, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट और आपका जो है आर्म लेंथ प्राइस, इन सब से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये गाइस, ये था हमारा सिलेबस। अगर मैं देखूं, देखो 10 यूनिट, वैसे तो उन्होंने कह रखी है कि 10 यूनिट आती है, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट बनती हैं वो आपकी बनती हैं 16। टोटल नंबर ऑफ यूनिट बनती हैं वो बनती हैं आपकी 16। तो आपको क्या है, हर एक यूनिट को आपको जो है डिटेल में पढ़ना है। इसके गाइस मतलब इसका जो सिलेबस है, अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, उसके बारे में हम लोग जो है डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो वीडियो कैसी लगी आप जरा कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप कीजिए। इसके साथ साथ जो बच्चे हमारे साथ आगे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारी स्टडी को कंप्लीट करना चाहते हो, उसमें हमने फर्स्ट यूनिट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें बिजनेस एनवायरमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। बिजनेस फाइनेंस वी ऑलरेडी डिस्कस, और अभी जो हमारी यूनिट चल रही है वो चल रही है बिजनेस मैनेजमेंट। आज से ही हमारी स्टार्ट हुई है। तो हमारी क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए अव्यान आईएएस एकेडमी के चैनल को डाउनलोड करें, ताकि इससे मिलने वाला जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे और आपको तैयारी के लिए एक बेटर प्लेटफॉर्म हम लोग आपको क्रिएट कर सके। तो ऐसे ही मजेदार वीडियो से जुड़ने के लिए हमारे साथ जुड़ें, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही डिटेल स्टडी के लिए हम लोग जो है मैनेजमेंट में ही जल्दी वीडियो बनाएंगे, ताकि मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट्स को भी फायदा हो सके। सो थैंक यू गाइस, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।